रविदास भणे जाने सो जान। जो सतगुरु रविदास पातशाह जी कहते कि जो उस नाम नूं भण लवेगा, भाव उसका सिमरन कर लवेगा, भाव कि उसनूं इकत्तर कर लवेगा। भणे कहते इकत्तर की हुई चीज़ नूं जो जाने सो जान। जिहड़ा उस पार ब्रह्म की अलौकिक प्रकृति के निज़मां नूं जान लवेगा, उस पार ब्रह्म दे नाल एकाकार हो जाएगा। दो मूर्तां दिखण नूं आउणगीआं पर अंदरों एक ही होणगे। कहंदे इहो जिहा रूप होण ते इहो जिहा संत अनंत है अंतर नाही। इहो जिहा संत दे विच ते रब दे विच फर्क कोई नहीं हुंदा। ते गुरु प्यारिओ, ओ पार ब्रह्म दे साकार रूप संत महापुरुष इस संसार दे अंदर समाज नूं चंगी शिक्षा देण वास्ते आउंदे है। ते गुरु प्यारिओ, साडा भी समाज दा फर्ज बनदा है कि संतां दी सिੱਖਿਆ दे उपर अपना जीवन जिहड़ा है अर्पण करिए। संतां दे उत्ते कदे व्यंग ना कस्सो, क्योंकि संत की महिमा नूं कोई भी नहीं जान सकता। एक बार एक नगर दे विच एक फकीर आ गए, तो वह फकीर आके एक शाहूकार की दुकान ते खड़े हो गए, भाव पिंड की दुकान ते खड़े हो गए। तो फकीर कहन लगे कि लाला मैनू एक आना दे दे। वो अगों कहंदा एक ना तेनू दो। भाव उसने टिचर की, कहंदा दो दे दे। कहंदा दो ना तेनू चार देवां। वो कहंदा चार दे दे। वो कहंदा चार ना तेनू 8 आने देना है। कहंदा 8 दे दे। लाला भी मोरियों जवाब दे जावे तो अगों फकीर भी कही जावे जो तेरी इच्छा दे दे, क्योंकि बोल तो लाला रहा है ना, उन्हें तो एक आने की मंग की है। गल हौली हौली रुपइया तक पहुंच गई, 100 रुपए तक पहुंच गई। तो लाले ने पत्थर चक्या, बट्टा चक्या, जिस दे नाल वो तकड़ी तोलदा। कहंदा ठहर, तेरे अर्गे फकीर दी ऐसी दी तैसी तू वधी जाना। ज्यों ही वो फकीर दे मारन वास्ते पत्थर उठांदा है तो वह लाला की देखदा है कि पिछले पासे एक होर फकीर खड़ा है जिसने पूरे नगर नूं अपने हाथ ते उठा लिया, पूरे नगर नूं। ते की दिखा रहा है नजारा कि तू एक बार मेरे बच्चे दे मार सही, तेनू तेरा पूरा नगर जिहड़ा है वो अज ही इस संसार तो खत्म कर दिता जाएगा। क्योंकि मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत न छूटे मोहे। एक घरी मोह कौ ग्रह बांधे, तो मोह पैफुन जवाब ना होवे। वो पार ब्रह्म परमात्मा अपनी बाणी च लिखदा है कि मेरे कोलों भी मेरे प्यारे बन के काम करा लेंदे है, पर जिन्हां नूं मैं बन्निया होवे मेरे प्यारे उन्हां नूं छुड़ा दिंदे। नहीं तो देख लो, शिकारी देवनेत ने हैरनी नूं बन्निया सी, मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी जमानत दे के छुड़ा दिती, बच्चियां नूं मिला दिता। इस संसार ने रानी मीरा दे उपर उन्होंने बन्नण दी कोशिश की, अनेक अत्याचार किए, पर मेरे गुरु रविदास महाराज जी की बख्शिश ने उसनूं इस संसार तो आजाद कर दिता है, उसकी सोच नूं उस पार ब्रह्म दे नाल जोड़ दिता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, जो इंसान आप बंधना तो मुक्त होएगा, आजाद होएगा, धर्म प्रक्रिया तो आजाद होएगा, जो धर्म की असल परिभाषा नूं समझदा होएगा। असी धर्म मन लिया है बाहरी ख्यालां नूं, बाहरी पहरावे नूं, परंतु गुरु प्यारिओ धर्म की परिभाषा तुहाडे शरीर दे अंदर है। अगर जे तुहाडे मन च दया है तां तुसी धर्मी हो, अगर जे तुहाडे मन च संतोख है तां तुसी धर्मी हो।
क्योंकि जिथे धर्म है, जिथे संतोख है, परमात्मा उसी घर दे विच प्रगट हुंदा है। इसे लई सतगुरु रविदास महाराज जी दे पिता जी दा नाम भी संतोख दास है, क्योंकि संतोख दे घर विच ही धर्म दा प्रवेश हुंदा है ते धर्म दी रखिया करन वास्ते वो निरंकार आप आउंदा है। ते गुरु प्यारिओ, असी संतोख गवा बैठे। असी अज संगत दे विच आउंदे तां हां, पर संगत दे गुण साडे विचों गायब हो रहे हैं। जय गुरुदेव। अज असी एक दूसरे नाल ईर्खा कर रहे हैं। बड़ा दुख हो रहा है कि अज अगर संत रामानंद जी साडे दरम्यान बैठे हुंदे तां वो जरूर सोचदे कि इन्हां लोकां दे लई मैं गोलियां खादियां। दुख लगदा है। अज गुरु रविदास महाराज जी साडे दरम्यान बैठे हुंदे तां वो सोचदे कि ये लोग अज कौली कौली दाल दे लई लड़ने वाले लोग जिहड़े अपनियां लड़ाइयां किधर नूं लै गए, इन्हां दी खातिर मैं अपना सीना पाड़ दिता है। जरूर सोचदे। पर गुरु प्यारिओ, साडे सामने साडा बच्चा ना कहना ना मन्ने तां उस बाप दा जीना काहदा जीना है। तां जिन्हां संतां दे, जिन्हां गुरुआं दे, रहबरां दी संगत उन्हां दा कहना ना मन्ने तां उन्हां दे मन दे उत्ते किन्नी सट बजदी होएगी, ये गुरु पातशाही जानदे है। मेरे वीरो, छड़ दिओ आपसी छोटियां छोटियां लड़ाइयां नूं। तुहानू गुरु रविदास महाराज जी ने ना लड़ाइयां वास्ते अपनी जीवनी बलिदान नहीं दिता है। संत रामानंद जी ने इस शरीर दे उत्ते एवें गोलियां नहीं खादियां तुहाडियां आपसी लड़ाइयां दी खातर, क्योंकि वो चाहते सन कि कौम एका करके दिल्ली वालों कूच करे ते दिल्ली दे तख्त दे उत्ते जदों तुसी झंडा चलाओ तां उस समय तुहाडी कौम दा, तुहाडे धर्म दा पूरी दुनिया च पसारा होएगा। क्योंकि राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। इसलिए गुरु प्रेमियों, उन्हां दे नाम दे उपर एक हो जाओ, क्योंकि अज गुरु रविदास करके ही साडी पैड़ सलामत संसार अंदर। आओ मुक्ति दा मार्ग लब लईए, बाणी गुरु दी प्रकाश अंदर। साडी मुक्ति इस दे दर ते है जिन्हें कौम दे ताई जगा दिता। मिट जावांगे दुनिया दे तख्ते तो जे गुरु रविदास भुला दिता है। ते गुरु रविदास महाराज जी ने की सिक्ख्या दी? ये मत सोचना जे मैं अपने बच्चे दे नाम ते, अपने पोते दे नाम ते ना कोई रजिस्ट्री कर दवां तां जिहड़ा मेरा बेटा होएगा ਉਹਦੀ देखभाल ਤਾਂ करूगा जमीन दी, पर वो मालक नहीं हो सकता, क्योंकि रजिस्ट्री मेरे पोते दे नाम ते हो जानी ना। इसी तरह गुरु रविदास महाराज जी ने अमृतमयी अमृत बाणी दी रजिस्ट्री दलित कौम दे नाम कीती है। ते गुरु प्यारिओ, उस दे विच आउण वाले उन्हां दी बाणी दी सेवा ते कर रहे हैं, पर मालक असल दे विच तुसी दलित समुदाय दे विचों वारिस तुसी हो। ते जे तुसी ही अपनी बाणी नूं, अपने गुरु दे निज़मां नूं नहीं संभालिया तां किसे होर ने नहीं संभालना। इसलिए गुरु प्रेमियों, एके दे गुण शहद दियां मक्खियां तो सिख लो। बोल गुरु रविदास दे इस मन ते लिख लो। एके विच ने बरकतां, एके बारे सोचो। इकल्ले इकल्ले हो के मारा खांदे हो लोको, एक हो जाओ। तुहाडी जोंटी मेरे गुरु दी ताकत है, मेरे गुरु दी सोच तुहाडी ताकत है। जे आपां इकट्ठे हो जाइए तां एक ते एक 11 हो जाते हैं। मैनूं याद है जिस समय असीं पहली कैस्ट कड्ढी सी तां उस विच राजा इलाहाबादी दा प्रसंग पाया सी। तां उस तो बाद वो सीडी बहुत बिकी, बड़ी लोकां ने, संगतां ने सलाही। फिर असीं लैके आए गुरु गोरखनाथ जी दा प्रसंग, पर कुछ 5-7 पढ़े हुए लोग, क्योंकि मेरी कलम नूं
ਜਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਸੀਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕ ਗਈ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੀਡੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ कहता ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਹੁਣ MA ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ MA ਦਾ ਸਵਾਲ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ MA ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। बस सेम यही चीज है। जे गुरु रविदास जी की जीवनी नूं समझना है, उस तो बाद जदों असीं गुरु नानक देव जी का प्रसंग लैके आए तो उस समय भी सानूं लोकी कहंदे ज्ञानी तैनूं किसी ने मार देना है। पर गुरु प्यारिओ, अज मैनूं इस गल की खुशी हुंदी है जदों स्टेजां तो कोई साडे ही गाए हुए प्रसंग सुणाउंदा है तो यकीन करियो मेरे मन नूं इन्नी शांति आउंदी कि वाकई अगर जे असीं पहला कदम पुट्टिया सी तां अज स्टेजां दे उत्ते ये लोग शेरां दी तरह पूरी दुनिया नूं दस रहे कि गोरखनाथ नूं आ शिक्षा दिती और गुरु नानक देव जी दे नाल ये संवाद होए तां ओह गल्लां जिहड़ियां दसियां जा रही हैं, परंतु उहनां दे लई पहल जरूरी है। इसलिए असीं कोशिश करते हाँ कि आप संगतां दे सामने सच नूं पेश किया जाए। आओ एक धारणा पढ़नी है, क्योंकि साडे वीर जी ने सानू टाइम, साडे सकत्तर साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही वधिया तरीके दे हलीमी वाले इंसान। असी कई बार स्टेज ते ही कोई गल साडे कोलों भी गलत कह हो जाए तो असी विचार करी दी है भी आ गल इदा कर लीए, इदा हो जाए, क्योंकि इंसान गलतियां दा पुतला है, कर सकता है। पर गुरु प्यारिओ, जे कोई सूझवान बंदे होणगे तां कहंदे ओह गलती नूं सुधार लैंदे। इसलिए साडे वीर साहब बहुत ही सच्चे वधिया स्टेज सैकटरी, उन्होंने कहा कि 10 मिनट का टाइम तुसी होर लगाओ। आओ अज महापुरुष आ रहे हैं तो उन्होंने आउण दे लई भाव जदों संतां दा नाम साडे हिरदे विच प्रवेश कर जांदा है तां मन ते साडियां कर्म इंद्रियां ते ज्ञान इंद्रियां प्रफुल्लत हो जांदियां। ये की कहनी है, रूह गद गद हो गई जी असां घर संत परौणे। रूह गद गद हो गई जी, रूह गद गद हो गई जी असां घर संत परौणे आए। रूह गद गद हो गई जी असां घर संत परौणे आए। रूह गद गद हो गई जी असां घर संत परौणे आए। सब देओ वधाइयां जी, सब देओ वधाइयां जी असां घर संत परौणे आए। रूह गद गद हो गई जी असां घर संत परौणे आए। रूह गद गद हो गई जी असां घर संत परौणे आए। चिर तो मन विच रीज बनी सी, चिर तो मन विच रीज बनी सी, चिर तो मन विच रीज बनी सी, चिर तो मन विच रीज बनी सी। चिर तो मन विच रीज बनी सी, चिर तो मन विच रीज बनी सी, चिर तो मन विच रीज बनी सी, चिर तो मन विच रीज बनी सी। सतगुर मेल कराए असां घर संत परौणे आए। रूह गद गद हो गई जी असां घर संत परौणे आए। रूह गद गद हो गई जी असां घर संत परौणे आए। रूह गद गद हो गई जी असां घर संत परौणे आए।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਦਾਇਓ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਹਰ ਦਾਇਓ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਹਰ ਬੋਲ, 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 ਹਰ ਹਰ ਬੋਲ। ਹਰ ਹਰ ਦਾਇਓ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਹਰ ਦਾਇਓ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਹਰ ਦਾਇਓ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਹਰ ਦਾਇਓ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ। ਆਤਮ ਦਰਸ਼ ਕਰਾਏ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ, ਰੂ ਗਦ ਗਦ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ, ਰੂ ਗਦ ਗਦ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ। ਸਭ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਭ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ, ਰੂ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ, ਰੂ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ। ਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, 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 ਜੋ ਵੀ ਚਰਨੀ ਆਏ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ, ਰੂ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ, ਰੂ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ। ਸਾਲੋਂ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਜਪਾਪੀ, ਸਾਲੋਂ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਜਪਾਪੀ, ਸਾਲੋਂ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਜਪਾਪੀ, ਸਾਲੋਂ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਜਪਾਪੀ, ਬਖਸ਼ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲਾਏ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ, ਰੂ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ, ਰੂ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ। ਸਭ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਭ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ, ਰੂ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ, ਰੂ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ, ਰੂ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ
कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत मस्त है। कहते जे जीवन च संत मिल जाने ना, संतां कोल आके कदे ये नहीं कहना महाराज मेरी कुड़ी दा रिश्ता कनेडा कर दिओ, बाबा जी मेरा मुंडा कनेडा चले जाए, बाबा जी मेरा मुंडा इंग्लैंड चले जाए। संतां कोल ये मंगा ना मंगियो, क्योंकि संतां कोलों मंगना है ता विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। असी संतां नूं ही अजकल अंबैसी दे विच वीजा स्टैंप करन वाला अंबैसडर ही समझ लिया। इन्नी अकल है कि जे इंजीनियर दे कोल जाने आ तां पुछदे आ कि इंजीनियर साहब कोठी बनाउणी है, किन्ना सीमेंट पैना, किन्ना सरिया पैना। ते जे डॉक्टर कोल जाने आ तां जाके पुछदे आ डॉक्टर साहब मेरे ढिड दे विच दर्द हुंदी है, गोली किहड़ी खावां। कदे नहीं किसी ने इंजीनियर दी गल डॉक्टर कोलों पुछी कि डॉक्टर साहब किन्ना सरिया पाइए, किन्ना सीमेंट पाइए। किसी ने नहीं कदे भी जाके इंजीनियर नूं पुछया कि इंजीनियर साहब मेरी लत्त दुखदी है, किहड़ी गोली खाइए। इन्नी अकल है सानू, पर जदों संतां कोल जांदे आ सारियां ही अकलां छड़ जांदे। उत्ते जाके फिर मंगदे ही ओह चीज़ां जिहड़ियां संतां नूं असीं मल्लो मल्ली उन्हां ते लददे आ कि सच्चे पातशाह सानू दिओ। संत दे कोलों पुछना है तां सत दा ज्ञान पुछ लियो, क्योंकि जात ना पूछो साध की पूछ लीजियो ज्ञान। अरे मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। बस उस सत दा मुल करो, वो सत सानू संतां कोलों ही मिलदा है। गुरु प्रेमियों इन्नी ही सेवा तुसी अपने चरनां दे विच कबूल करनी। कथा कीर्तन करते हुए दास वालों, दास दे जथे वालों कोई भी गलत शब्द बोल हो गया होवे किरपा करके माफ करना। आस करते हाँ कि इसी तरह सेवा का समा बख्शिश करते रहोगे। मैं इत्थों दी प्रबंधक कमेटी का कोटन कोट धन्नवाद करता हाँ कि सतगुरु पातशाह जी दी इस चलाए हुए महान कारजां दे विच साडी सेवा सानू बख्शिश करके आप संगतां दा दर्शन करवाए, संगतां दी सेवा करवाई। इत्थों दी प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्नवाद। अते धन्नवाद है मेरे छोटे वीर सुरिंदर बब्बू जी का, जो कि क्रांति टीवी तो इस समय आप जी दे इस प्रोग्राम नूं लाइव कर रहे हैं। जो लोग घरां दे विच देशां विदेशां विच बैठे हैं वो सब संगतां क्रांति टीवी दे माध्यम राहीं ये जो प्रोग्राम है इस वक्त लाइव देख रहे हैं। सो गुरु प्रेमियों धन्नवाद है मेरे वीर साउंड वाले वीरां दा, जिन्हां ने बहुत ही अच्छा साउंड चलाया। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले